हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी ने फिर ऐसा क्या कह दिया कि झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी गलियारों में सवाल है कि इरफान अंसारी क्यों सोरेन परिवार या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इतनी तरफदारी करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति इतनी स्वामी भक्ति से मंत्री इरफान अंसारी आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। इरफान अंसारी को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री पद दिलाया और इसमें उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही भूमिका रही। तो फिर इरफान अंसारी अक्सर ऐसा बयान क्यों दे जाते हैं कि पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़े। हेमंत सोरेन से उनके लगाव की कहानी नई नहीं है। जब जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन से पहली बार 20 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई तो इससे पहले इरफान अंसारी उनसे लिपटकर रोते दिखे थे। वह अक्सर खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान बताते हैं। यह बयान इरफान अंसारी ने तब दिया जब उन पर बीजेपी के सहयोग से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा था। इरफान अंसारी का ताजा बयान उनके स्वाभाविक बड़बोलेपन का नतीजा कहा जाए, इसके पीछे कोई किस्सा छिपा है। इस वीडियो में आज हम उनके कहे का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .live। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कहा है कि हमेशा के लिए झारखंड में सोरेन परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लड़ी थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके पिता फुरकान अंसारी लड़े थे। इरफान अंसारी के इस बयान से उनकी पार्टी कांग्रेस में कितनी खलबली है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए या लगाया जा सकता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तुरंत इसका खंडन किया। उन्होंने इरफान अंसारी के बयान को उनकी निजी राय करार दिया और कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करने का काम गठबंधन का है। गठबंधन ने ही तय किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। केशव महतो कमलेश ने साथ ही इरफान अंसारी को कड़ी नसीहत दे डाली। केशव महतो कमलेश ने कहा कि इरफान अंसारी को पार्टी लाइन की बातें थोड़ी दायरे में रहकर पार्टी फोरम में कहनी चाहिए। अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और सह प्रभारी भी। केशव महतो कमलेश क्या यह कहना चाहते हैं कि इरफान अंसारी ने किसी नाराजगी में यह बयान दिया है? गौरतलब है कि इस समय इरफान अंसारी की अपनी ही पार्टी के कुछ वरीय नेताओं के साथ शीत युद्ध जारी है। नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से भिड़ंत हो चुकी है। कैबिनेट में साथी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हाल ही में दिल्ली गई थी, जहां राहुल गांधी के साथ आदिवासियों के मुद्दे पर अहम बैठक का आयोजन किया गया था। बंधु तिर्की आरोप लगा रहे हैं कि रिम्स 2 के निर्माण में मंत्री इरफान अंसारी हठधर्मिता कर रहे हैं और जो आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने इरफान अंसारी को बचकाना तक कह डाला है। गौर करने लायक बात यह भी है कि इस बहस में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण होकर ही रहेगा और नगड़ी की उसी जमीन पर बनेगा क्योंकि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अधूरा सपना है। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सपनों की खातिर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उस पार्टी के सिद्धांतों, सम्मान और नेताओं की तिलांजलि देने के लिए भी तैयार हैं जिन्होंने उनको मंत्री पद से नवाजा है। सियासी जानकारों ने सवाल किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के सहयोग से हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने का जो आरोप मंत्री इरफान अंसारी पर लगा था वह अब हेमंत सोरेन की तरफदारी करके उसका पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए, इरफान अंसारी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है जिनके बयान को यूं ही नजरअंदाज किया जाए। वह हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, बड़े प्रोफाइल वाले मंत्री। और मंत्री में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूं। सियासत में सत्ता की लड़ाई में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि समय के हिसाब से सहयोगी बदल जाता है। क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कभी ना कभी झारखंड की कुर्सी पर अपना मुख्यमंत्री देखने की महत्वाकांक्षा है, होती ही है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने तो यहां तक कहा था कि यदि कार्यकर्ता 25 सीट जिताकर दे दें तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर झामुमो से बात होगी। हालांकि वो अलग बात है कि झामुमो की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो 2009 याद दिलाकर औकात बताने तक की बात कह दी थी। राहुल गांधी की रणनीति बताती है कि वे अब राज्यों में टीम बी की छवि से कांग्रेस को बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन अब मंत्री इरफान अंसारी ने खुद ही कह दिया है
कि झारखंड में सोरेन परिवार का ही मुख्यमंत्री होगा, तो क्या वे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी झारखंड में झामुमो का छोटा भाई बनकर ही रहेगा, स्वतंत्र अस्तित्व कायम नहीं करेगा? निश्चित रूप से इरफान अंसारी का यह बयान सियासी जानकारों और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल चौंकाने वाला बयान है। मंत्री इरफान अंसारी का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि विभिन्न मुद्दों पर दोनों दलों में क्रेडिट वॉर चल रहा है। पेशा कानून, सरना धर्म कोड, दलित उत्थान और 27% ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर दोनों दलों में काफी खींचतान चल रही है। कांग्रेस की कोशिश इन तमाम मुद्दों पर आगे दिखने की है। वहीं इसी बीच इरफान अंसारी का यह कहना कि झारखंड में मुख्यमंत्री तो सोरेन परिवार से ही होगा, बिल्कुल पार्टी लाइन से ऊपर की बात है। उन्होंने यह बयान क्यों और किस संदर्भ में दिया है, इसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। सवाल यह भी उठेगा कि क्या इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व के नोटिस में आने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है? इरफान अंसारी आखिर क्या चाहते हैं? ऐसे कई सवाल अभी उठ रहे हैं। इधर झामुमो ने इरफान अंसारी के बयान को हाथों हाथ लिया है। झामुमो ने कहा कि इरफान अंसारी ने वही कहा जो झारखंड की जनभावना कहती है। इस समय झारखंड का जो माहौल है, इरफान अंसारी ने उसी संदर्भ में सोरेन परिवार का ही मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। झामुमो ने दावा किया कि अगले 40 साल तक, हाईकोर्ट 40 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत सोरेन ही बैठेंगे, अभी वैकेंसी खाली नहीं है। हालांकि इरफान अंसारी का यह बयान कांग्रेस को कुछ ज्यादा नहीं भाया है। देखना होगा कि क्या पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। सवाल यह भी है कि इरफान अंसारी ने आखिर क्यों पार्टी लाइन से ऊपर जाकर बयान दिया है। और अब सवाल तो फिलहाल ये भी उठ रहे हैं कि इरफान ने जो बयान दिया सो दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उस बयान को लपक लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी अगले 40 वर्षों तक खाली न होने की बात भी कह दी है। बहरहाल, आप इरफान अंसारी के इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में उनकी लानत मलानत होगी इस बयान के बाद? चूंकि प्रदेश के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये निजी बयान है। बहरहाल, आप इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। जाने से पहले मेरे प्रिय झारखंडी दर्शकों, आपसे नम्र निवेदन आपके झारखंडी पत्रकार का कि आप जैसे हम इंस्टाग्राम पर प्यार दे रहे हैं, बीते 30 दिनों में हम 45 मिलियन व्यूज लेकर आए हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी। बाकी आप तमाम दर्शकों का यूं ही आशीर्वाद, यूं ही मोहब्बत बनी रहे और आप यूट्यूब पर भी हमें खूब प्यार दें। बाकी आप देखते रहें द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।